अरे ये कौन मनहूस अभी? अरे चरण स्पर्श। विवेक अच्छा बना, मुझे देखकर चीखा क्यों? नहीं डैडू, क्या है ना, अक्सर आप घर में आते नहीं है ना, तो अचानक आप घर में आए तो आपको देखकर एकदम प्यार सा उमड़ पड़ा डैडू। बस मेरा बस चले ना, तेरे इस कच्चे बनियान की कमाई से बने घर में मैं कभी कदम ना रखूं। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अपनी बच्ची मैंने ब्याह रखी है इस घर में, इसलिए कलेजे पे पत्थर रख लेता हूं मैं। डैडू, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ तानसेन है। हाँ बेटा, टेंशन ये है कि वो तुझे मालूम है ना, वो धर्मपुर वाले तेरे भीम जी जो फूफा जी हैं। ओ पूरन भैया के पिताजी। हाँ ओ महादेवा बुआ के पति। हाँ हाँ इना मीना टीका के पिताजी। हाँ भाई हाँ। झंडूलाल के सुपुत्र। अरे हाँ यार, पूरी कुंडली खोलेगा क्या अभी उनकी? अदा इसके ये उसके वो, कमाल है। वो तो हमारी शादी में भी ना ही आए थे। हाँ बेटा, वही वही वो अभी आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए। तो आने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब तेरी शादी हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे, बड़े काबिल होनहार प्रोफेसर के साथ हो रही है। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि तेरी शादी एक अनपढ़ गवार कच्चे बनियान के साथ हो रही है। आप ऐसा काय बोले उनको? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल लौंडे के साथ करवाना चाहते थे। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तेरी शादी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हो रही है। देखिए, झूठ बोलना पाप है। यहाँ डैडू नदी किनारे सांप है। बेटा मैं जानता हूँ झूठ बोलना पाप है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं सच बोलता तो मेरे सर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। बात यह है कि मैंने उनसे 14 लाख रुपए उधार लिए थे एक बार। अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना तो वो पैसे मांग लेते, तो मैं देता कहां से? मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। तो क्या किया आप 14 लाख का? बेटा वो तुम्हें कब के डकार चुका हूं। तो फिर अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं कि तुम कुछ मत करना। भूल के भी उनके सामने मत आना, अपना मुंह तक मत खोलना, वरना तुम्हारे पोल की पोटली 1 सेकंड में खुल जाएगी। फिर क्या करेंगे डैडू? बेटा यही तो टेंशन है, यही तो परेशानी है कि समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। इस सारे मामले को कैसे मैनेज करूं मैं? Hello, Uncle. What a pleasant surprise. I'm really happy to see you. I'm so excited. I saw you scoot outside. I really got excited. Uncle, I got some Scotch wine at home. How about a drink, you and me? Huh? What do you say? We'll party? Bunny? What do you say? Really? बने ये हो गया सच बोलने वाला इंजेक्शन तैयार। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन तो तैयार हो गया, लेकिन हमारा प्रयोग सफल रहा ये कैसे पता चलेगा? किसी न किसी के ऊपर टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। सक्सेना जी, वो शख्स भी हमें मिल गया है जिस पे हम इस इंजेक्शन को टेस्ट करेंगे। कौन है वो? आपसे बेहतर और कौन होगा? आई लाइक इट। सक्सेना जी, अब बहुत ही थोड़ी मात्रा में ये लिक्विड मैं आपके अंदर इंजेक्ट करूंगा और उसका असर देखूंगा। डॉक्टर साहब, इंजेक्ट मत कीजिए, भौंकिए। आई लाइक इट। आई होप कि इंजेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सा। इसका मतलब कि इंजेक्शन का असर हो चुका है। सक्सेना जी, एक बात का ध्यान रहे, ये इंजेक्शन का असर सिर्फ आधे घंटे तक ही रहेगा, क्योंकि ये कम शक्ति वाला टूथ सीरम है ना। अब जरा आप मेरे बारे में कुछ सच बोल के बताइए। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सच क्या बोलना? सच तो ये है कि ये जो आपकी शक्ल है ना, शक्ल, ये किसी कुएं के मेढक जैसी है। आपकी जो 2 निकली हुई आंखें हैं ना, ये बकटेंटे जैसी। डॉक्टर साहब, आप बेहद ही घटिया और लीचड़ किस्म के आदमी हैं।
डॉक्टर साहब सच ये है कि आप डॉक्टर नहीं हैं। नहीं है आप डॉक्टर। आप डॉक्टर के नाम पे धब्बा हैं। डॉक्टर के नाम पे कलंक हैं आप, कलंक। अंगूरे, अंगूरे। आ रहे हैं लड्डू के भैया। कभी कभी हम सोचते कि अंगूरी से ब्याह करके हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, क्योंकि जब से इससे शादी हुई है इसके डैडी ने हमें इतनी यातनाएं दी हैं या दे रहे हैं, उतनी तो आज तक किसी से भी नहीं मिली। इसके डैडू ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जब देखो तब कुछ ना कुछ याद तक। लड्डू के भैया क्या हुआ है? काहे अकेले बैठे बैठे बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं बगली, कुछ नहीं, सब ठीक है। पक्का? गोरे, गोरे। डैडू आप प्रणाम करें डैडू। कैसी है बिटिया मेरी? हम ठीक बा, बैठी ना। पता नहीं बड़ो कौन सा नया तोता लेके आ गया। क्या बकवास करा कच्चा ये बिना? कुछ नहीं, बैठिए, तशरीफ रखिए। डैडू हम क्या पूछ रहे हैं? फूफा जी आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है, जो कि बड़ा अमीर है। तो हमें क्या है, हम रीच तो है ना। बेटा रीच नहीं, रीच तो भालू होता है, जो एक अच्छा बनियान है। रिच यानी कि अमीर, रिच। सही पकड़े हैं। अमीर तो है ना। अब बेटा अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। अब नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? नौकर कहीं से लाने की जरूरत नहीं है कच्चा बनियान, नौकर यहीं मौजूद है। यही मौजूद है। यहाँ का, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अपने आप को आईने में देख कच्चा बनियान, नजर आ जाएगा। हम नौकर? हम ना बनेंगे नौकर वौकर, नौकर। अरे मेरा नाजों से पाला दामाद, इधर आ बेटा। जी कहिए। अरे तेरा बनेंगे। हम क्या बोल रहे? आप बहुत जचेंगे। हट! सही पकड़े हैं। टीका किसका फोन था भैया? अरे हमारा एक दोस्त है यार, सलीम जयदीबा को फोन है। तो गाली क्यों दे रहा था? क्या किया उसने ऐसा? सारो शादी कर रहा हुआ है। हाँ? अब बता यार टीका, सारे ऐसे ऐसे कमीने शादी कर रहे हैं यार। भैया हमारी शादी कब आएगी यार? तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी लौंडो, क्योंकि तुम लोग कमजोर हो, फिजिकली कमजोर हो तुम लोग। और मान लो अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम्हारी बीवियां 2-4 दिन के अंदर ही तुम तीनों को छोड़कर भाग जाएंगी। ये क्या बकवास करो डॉक्टर साहब? बताया ना कि तुम तीनों फिजिकली कमजोर हो। भैया ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो आप? आपको किस एंगल से हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं? मैं तुम तीनों को जो देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम तीनों ने अपनी जवानी के हुक्के को बेवजह इधर उधर जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ इतना गुड़गुड़ाया है कि अब तुम तीनों की जवानी के हुक्के की जो आँच है ना, वो बुझ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी। लौंडो कहना है, जो हमारी जवानी है ये बैंक में जमा धन की तरह होती है, जिसे हम धीरे धीरे खर्चा करें ना, तो ये जो हमारा जवानी का धन है ना, ये हमारे बुढ़ापे तक बरकरार रहता है। सक्सेना भैया आप सही कह रहे हो। क्या इस धन को वापस जमा करने का जुगाड़ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जरूर हो सकता है। क्यों सक्सेना जी? तो बताओ ना क्या इलाज है मेरे को? कोई फायदा नहीं है लौंडे। क्या है ना कि तुम लोग फिर से उस जवानी के धन को यहाँ वहाँ बर्बाद कर दोगे। ना 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 सक्सेना भैया, इस बार हम अपनी जवानी का धन ना बहुत समझ के खर्च करेंगे। हाँ सक्सेना भैया, शादी तक तो बिल्कुल फिजूल खर्ची बंद कर दूंगा। लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। आई लाइक इट। ठीक है, बढ़िया है। ऐसा है लौंडो कि मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलके एक इंजेक्शन तैयार किया है, जवानी का इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को लेते ही तुम तीनों के अंदर जो जवानी का फव्वारा है वो फूट पड़ेगा, और जो भी शख्स तुम तीनों को देखेगा तुम तीनों की तरफ खींचा चला आएगा। तो सक्सेना भैया, देर किस बात की, लगा दो जवानी का इंजेक्शन। हाँ हाँ लौंडो, क्यों नहीं।
आई लाइक इट। यार मलखाना मूवी शादी आ जाएगी यार। मोगी भी यार। आगे को जा, आगे को। हाँ। You said something. तुम कुछ बोले, मुकोले? Forget it. हाँ, क्या आप क्या कह रहे थे? You're a professor. Which college? No, poop. It's not a college. It's a university. मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं उसी में प्रोफेसर है. I'm from Seattle University, United States of America. तेरी. Oh, Seattle University. Yeah. Hey, कद्दू का बच्चा, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है कि जब दो बड़ा लोग ड्रिंक कर रहा होता है तो साथ में उसको स्नैक्स चाहिए होता है. Come on, move it. Poop, my apologies. ये नौकर बहुत जल्दी सर पे चढ़ जाता है. अच्छा, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. बहुत शांत आदमी है, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती. ये आवाज कहीं और से निकालता है. तुमको इतना भी तमीज नहीं है कि पकौड़ा के साथ चटनी लगता है. चटनी कौन लेके आएगा? तुम्हारा बाप? Your forefathers लेके आएगा. Come on, move it. और भाई दामाद जी, भूरे ने काफी तारीफ की थी आपकी. ये 14 साल पहले मैंने उसे 14 लाख रुपए उधार दिए थे. अब तक उसने कुछ नहीं दिया और मैंने आज तक मजाले 14 बार भी उसे याद दिलाया हो. पर अब आपसे मिलके ऐसा सोच रहे थे हम कि भाई अब उससे वो 14 लाख हम मांगेंगे नहीं. अब वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? 14 लाख. 14 लाख. 14 लाख रुपए किसी प्रोफेसर की तनख्वाह होती है? I'm a high profile professor. और मुझे मेरा लेक्चर के हिसाब से तनख्वाह मिलता है. मैं 14 दिन का 2 सेट मारता है. 2 सेट्स 28 डेज और मैं पर लेक्चर 50,000 50,000 लेता है. कैलकुलेट करो. हाँ, 14 लाख. That's right. ओह वाह. Right. तो फिर तो तुमने मतलब प्रॉपर्टी भी काफी बना ली होगी. 14 प्रॉपर्टी बनाए हैं. 14 प्रॉपर्टी. वाह, इसका मतलब कि तुम भी 14 के खेल पे यकीन रखते हो. Oh yeah. That's right. Cheers. सुनिए भरभूति जी, आका आप यहीं सोएंगे? हम क्या बोल रहे, एक ठो काम करते हैं, आप बाट पर सो जाइए, हम वहाँ नीचे सो जाते हैं. नहीं भाभी जी, आप बेड पे सोइए आराम से, कंफर्टेबली. नो प्रॉब्लम्स. हाय दिया, तो का आप बाट पर हमारे साथ सोएंगे? नहीं भाभी जी, आप अकेले सोइए बेड के ऊपर, रिलैक्स होके. नो प्रॉब्लम्स. तो का आप नीचे सोएंगे? नहीं, मैं नीचे भी नहीं सोऊंगा भाभी जी. तो का रात भर ऐसे ही खड़े रहेंगे? नहीं भाभी जी, मैं अपने घर जाके सोऊंगा. और लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अचानक से फूफा जी आ गए तो? देखने में इतने बदतमीज नहीं लगते फूफा जी कि किसी के बेडरूम में ऐसे ही घुस आएंगे. मैं एक काम करता हूँ, मैं अलार्म लगा के सोता हूँ. सवेरे 5 बजे मैं उठ के यहाँ पर आ जाऊंगा आपके बेडरूम में. ठीक है? ये ठीक रहेगा. शुभ रात्रि. हाँ, गुड नाइट ही. वो गुड नाइट होता है भाभी जी. सही पकड़े. हाँ, अब भाई. अरे खड्डू कहाँ मर गया? बोल फूफे साहब, कहिए. तो एक काम कर लौंडे, जरा मुझे रिलैक्स कर दे. रिलैक्स कर दे मतलब? पूछ तो तू ऐसे रहा है जैसे आज तक तूने कभी किसी को रिलैक्स किया ही ना हो. देखिए, हम माफ कीजिएगा, समझ नहीं पा रहे हैं कि
रिलैक्स करने से आपका तात्पर्य क्या है? अगर आपका तात्पर्य वो है जो हम समझ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, हम उस टाइप के आदमी हैं नहीं। तू क्या बात कर रहा है गधू? हमारा तात्पर्य कोई ऐसा वैसा नहीं था। हम तो कह रहे कि जरा तू हमारे मालिश कर दे। अच्छा, मालिश? हाँ हाँ, तो मालिश से ही तो रिलैक्स होता है ना, और किस चीज से कोई रिलैक्स होता है? नहीं, और भी कई तरीके हैं जिससे आदमी रिलैक्स हो जाता है। अच्छा जी। अगर तुझे ऐसा कोई तरीका आता है तो उससे ही रिलैक्स कर दे। नहीं, यही तरीका ठीक है, मालिश। नहीं, नया चीज ट्राई कर सकते हैं ना? नहीं, मालिश ही ठीक है। चल ठीक है, फिर जी। आजा, हो जा शुरू। हाँ, अरे वाह, क्या हाथ है तेरे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नीचे जा। आई दिया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रिलैक्स डार्लिंग। क्या बोले? मैंने कहा रिलैक्स हो जाएगी भाभी जी, रिलैक्स हो जाएगी। आप भाभी जी ना आए डार्लिंग बोले। मैंने इसलिए बोला भाभी जी, कहीं उन्होंने सुन लिया फूफा जी ने तो फिर रायता फैल जाएगा ना। लेकिन फूफा जी तो है ना ही यहाँ। भाभी जी, वो तो मैंने इसलिए कहा कि फूफा जी कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन वॉक इन। और भाभी जी, आप अपने कैरेक्टर में रहिए, डोंट लूज द कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर लूज मत करिए। ठीक बा। लेकिन लड्डू भैया का शादी हो नाजुक से हो गया तो हमरा का होगा डार्लिंग? भाभी जी, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अगर तिवारी जी किस्मत में वो नाजुक लिखी हुई है तो उन्हें मिलेगी। उनका हस्बैंड बनना उनकी किस्मत में लिखा हुआ है तो वो बनेंगे हस्बैंड। भाभी जी, इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। लड्डू के भैया सिर्फ हमरे। अगर कोई कोशिश करेगा ना उनको हमसे छीनने की तो हम उनके गुर्दे फोड़ देंगे। भाभी जी, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। I mean, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े, वाइटल ऑर्गन्स की बात कर रही हैं आप। गो विथ यू। और अगर कहीं फूफा जी ने सुन लिया तो राता फैल जाएगा, बता रहा हूँ। रायता तो पहले ही फैल चुका है, और कितना फैलेगा? अंगूरी बिटिया, सब ठीक चल रहा है ना? का डैडू कुछ भी ठीक ना ही चल रहा है। वो जो फूफा जी है ना, वो अपनी लड़की का वो नाजुक का शादी लड्डू के भैया से कराने की जुगाड़ में है। क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कुछ कीजिए ना। बेटा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तू जानती है मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे मैंने उनको 14 लाख रुपए देने हैं। अरे मैं कुछ करूंगा तो मुझसे 14 लाख मांग लेंगे बेटा। और मुसीबत पता क्या है, मेरे जमीन के कागज भी उनके पास ही पड़े हुए हैं। अंकल जी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप बेकार में? डोंट गेट कंफ्यूज। इस वक्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जमीन। जमीन, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तिवारी जी को उनके हाथ पे छोड़ दीजिए। नहीं, बस कीजिए ये सब। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। उनके ऊपर ऐसी लाखों करोड़ों जमीनें कुर्बान। हाँ मेरी बच्ची, मेरी बिटिया अंगूरी, तू नहीं समझेगी। ये क्या जमीन जायदाद का मामला है। 14 लाख रुपए इन्वॉल्व हैं। अब जो हो रहा है वो होने दे ना। करता हूँ, कुछ करता हूँ। कहाँ से लाऊंगा 14 लाख रुपए? अंकल जी, बने? यार तुम भी हद करते हो लौंडे। जब देखो तो बने बने बने। टाइम तो देखा करो ना कम से कम। चाहे बने पूछ रहा हूँ। यार लौंडे हद है यार। अब अगर बने तो फिर चाय ही क्यों बने, कुछ और बने। टेंशन में हूँ। डैडू काय गोलगप्पे, वाओ, आई लव गोलगप्पे। गधू, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है क्या? नहीं, हमें माफ कीजिएगा, गोलगप्पे पसंद नहीं है। तुम्हें गोलगप्पे नहीं पसंद है? नहीं। जूते पसंद हैं? खाओगे क्या? गोलगप्पे वाले भैया, गोलगप्पे लगाइए। गधू, तुम वहां जाके खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा निशाना कितना परफेक्ट है। मुंह खोल के वहां खड़े हो जाओ। जाओ जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। परफेक्ट, गुड बॉय।
गोलगप्पे वाले, गोलगप्पे दो। गुड बॉय। ओपन योर माउथ। क्या भूख लगी थी यार। दरोगा जी, फ्राइड राइस खिलवा दो, भूख लगी थी। और साथ में ना मंचूरियन भी मंगवा दियो। ज्यादा मुंह चलाओ सारे डंडा घुसेड़ देंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, इतने भारी भरकम आदमी। क्या? बैंकॉक जा रहा था मैं, तो मैंने सोचा चल कुल्लू से मिल लेता हूँ, लेकिन कुल्लू बोले लखनऊ गई हुई है, तो फिर मैंने सोचा चल तुझसे ही मिल लूं। जा कब रहे हैं आप? अबे मेरे आने की देर नहीं होती, तू जाने का प्रोग्राम पूछने लगता है। क्योंकि आप ऐसे ही आते हैं, घोड़े पर सवार। यहाँ आए, वहां निकल गए। अरे हाँ, वो मुझे निकलना भी है, तूने सही कहा। एक मिनट रुक जा। सुन, ओ बहू कहाँ है? बहू लखीमपुर खीरी गई हुई है। इसमें क्या है? इसमें नथनी है। वो क्या है ना कि तेरी चाची के लिए मैंने खरीदी थी, अब उसे पसंद नहीं आई तो मैंने सोचा तुझे दे दूं, बहू पहन लेगी। क्या इसमें नथनी है? 1 लाख रुपए की है, ऐसी वैसी नथनी नहीं है। चाचा जी बता नहीं सकता कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया। I just can't tell you, you are a sweetheart। अबे तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तुझे पहननी है नथनी। कोई ना कोई तो पहनेगा नथनी। अबे कोई और क्यों पहनेगा, सिर्फ बहू पहनेगी नथनी। बहू ही पहनेगी नथनी। चलिए ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अरे सॉरी यार, वो सब गिर गया। It's all right, चाचा जी। ऐसे मैं छोड़ के आता हूँ। अरे ठीक है, चल यार। वो चाचा जी, हाँ ठीक है, I love चाचा जी, I love you। क्या बेटा? आज के बाद देख लेना, देख लेना, और लड्डू के भैया से कभी कछु मांगेंगे ही नहीं। आज तो कछु ज्यादा ही हॉट कर दिए हमको। भाभी जी, आप तो ऑलरेडी काफी हॉट हैं। आप वो हर्ट कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, किस बज़ौक बदतमीज बेहया बेशर्म ने आपको हर्ट किया है? नहीं को कोई भी नहीं किया, कछु नहीं। भाभी जी कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। ऊपर से गया। अक्का है ना बरबती जी कि आज हमरा मूड ना कुछ ठीक नहीं है, हमरा दिल ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का। आप अभी जाइए, हम बाद में बात करेंगे। हाँ भाभी जी मैं चला जाऊंगा, लेकिन अनु ने आपके लिए लखीमपुर खीरी से कुछ गिफ्ट भेजा है भाभी जी। उसका बंदा आया था स्टाफ का, वो देके गया है। ये लीजिए। या ये लीजिए। ये अनीता जी हमरे लिए भेजे हैं? यस ऑफ कोर्स, आपके लिए भेजे। कहाँ भेजे हैं इसमें? भाभी जी मुझे कैसे पता? हाउ वुड आई नो भाभी जी, वो आपके लिए गिफ्ट है तो आप ही खोलेंगी ना उसको। तो ठीक है, हमें खोल कर देख लेते हैं फिर। इमे तो नथनी है। Oh, really? Nothing. All right. इसका nose ring, right? Good. हाय दिया, देखिए देखिए, ये तो नथनी है, देखिए। Oh, wow, that's nice. Shining and sparkling, exactly like you. हाय दिया, आपको पता है बरबती जी, हमको ना नथनी का बहुत ही सख्त जरूरत था, लेकिन ये बात अनीता जी को कैसे पता चला? Just a coincidence.
सिर्फ इत्तेफाक है भाभी जी, और कुछ नहीं। हाँ, लाइए अनीता जी को ना कॉल करके थैंक को बोल नहीं, 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 उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक हफ्ते तक बिजी है। उसने कहा है कि तुम एक हफ्ते के बाद फोन करना मुझे। लेकिन हमको उनको थैंक को बोलना था। बड़ा सिंपल है भाभी जी, एक हफ्ते के बाद फोन करिएगा और थैंक यू बोल दीजिएगा। ठीक बा। कहा है ना, इको देखकर हम बहुत ही खुश हो गए हैं। का बात थी ना कि हमरा जो पुराना नथनी था वो टूट गया था, घिस गया था, तो हम नया लेने ही वाले थे। और उस लड्डू के भैया ने आपके अरमानों का गला घोट दिया होगा। क्या बोले? भाभी जी बड़ा कोइंसिडेंस कि आपको नथनी की जरूरत थी और आपको नथनी मिल गई। वाह, हाय दी, सच्ची हम तो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही सुंदर है ही। अगर आपका बात हो तो हमारी तरफ से थैंक को जरूर बोल दीजिएगा, फिर हम भी उनको कॉल कर लेंगे। हाँ ठीक है भाभी जी। ये हम पहन कर देखते हैं। ला 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 ये देखिए कैसा लग रहा है भाभी जी, ऑसम, आउट ऑफ द वर्ल्ड, हसीन और तरीन। हाय दी, हमने जाकर आईने में देखते हैं। हाँ हाय दी। भाभी जी उदास चेहरे पर खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। अरे हमें भी कोई गिफ्ट दे दे। पर तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा को देगा। मैं मरता भी नहीं, दिखता भी नहीं, निकलना पड़ेगा लगता है।